वेलकम बैक टू माई चैनल। दिस इज मी जिया। अब तुम लोगों की 10th खत्म हो गई है, बोर्ड्स खत्म, कंग्रेचुलेशंस। उसको भी बहुत दिन हो गए अभी बोर्ड्स खत्म हुए हुए। एंड नाउ यू आर स्ट्रेस्ड अबाउट 11th। अभी तो आई नो दैट तुम लोग बिल्कुल चिल मोड में हो, अभी कुछ पढ़ाई वगैरह कुछ नहीं। बट हाँ, यू गाइज वांट गेट एन आइडिया कि 11th कैसी है, टफ है या नहीं है। बिकॉज एवरीबडी सेज दैट 11th सबसे टफ क्लास होती है, 9th एंड 11th सबसे टफ क्लास होती है। इवन आई अग्री, बट ऐसा क्यों है? एंड हाउ टू स्कोर बहुत अच्छे मार्क्स अपने 11th में। एंड क्या 11th एंड 12th इतना ज़्यादा रिलेटेड हैं? क्या 11th बहुत इंपॉर्टेंट है या नहीं है? लाइक देर आर सम बेसिक क्वेश्चंस विच आई एम गोना बी आंसरिंग इन दिस वीडियो। अब मैं स्ट्रीम वाइज नहीं बात करूंगी, मैं अपनी स्ट्रीम के बारे में बात कर सकती हूँ, दैट इज़ ह्यूमैनिटीज़। बट इस वीडियो में नहीं, ह्यूमैनिटीज़ के लिए आई वॉन्ट कि तुम लोग जो लोग साइंस कॉमर्स ले रहे हैं उनके सामने ये सब बातें ना करूँ ह्यूमैनिटीज़ के बारे में, बिकॉज यू गाइज विल गेट बोर्ड। तो 11th के लिए एक अलग से पूरी गाइड वाली वीडियो आएगी, ठीक है, जिसमें बुक्स, सैम्पल पेपर्स या कहाँ से क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, सब्जेक्ट्स के बारे में अलग अलग से बातें करूंगी। तो दैट आई एम गोना बी कवरिंग इन अ वेरी डिफरेंट वीडियो विच इज गोना बी फॉर ह्यूमैनिटी स्टूडेंट्स ओनली। बट अभी मैं बात कर रही हूँ तीनों स्ट्रीम्स की, बिकॉज कुछ चीज़ें होती है जो तीनों में कॉमन होती है। सो या लेट्स स्टार्ट विद दिस वीडियो। सो द फर्स्ट थिंग इज दैट सब लोग यही चीज़ कहते हैं दैट 10th जो है वो बहुत ईजी है, 11th बहुत डिफिकल्ट है। डू आई एग्री विद दिस? येस आई डू। तुम्हारे पास साइंस है, कॉमर्स है या ह्यूमैनिटीज़ है, तुम्हें अपनी 11th क्लास टफ लगने वाली है एज कम्पेयर टू 10th, बिकॉज 10th इज ईजी, 11th इज डिफिकल्ट। अगर तुम्हारा डिफिकल्टी लेवल 10th में यहाँ था तो वो 11th में यहाँ जाने वाला है, ठीक है। तो तुम लोग को अपना माइंड प्रिपेयर करना होगा ज़्यादा पढ़ाई करने के लिए, बिकॉज 10th में जितनी मेहनत की थी उससे ज़्यादा मेहनत तुम्हें 11th में करनी पड़ेगी। इवन इफ यू हैव टेकन कॉमर्स और ह्यूमैनिटीज़, देखो साइंस वाले तो अलग ही लीग में है, ठीक है, वो तो ऑब्वियसली ज़्यादा मेहनत करनी ही करनी है। बट अगर तुमने ह्यूमैनिटीज़ और कॉमर्स ली है, दैट डजंट मीन तुम्हें मेहनत नहीं करनी है। तुम्हारे भी जो है चैप्टर्स बहुत वास्ट हैं, सिलेबस बहुत वास्ट है, ठीक है, चैप्टर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारा थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हमें याद करनी है, विच वी आर एक्सपेक्टेड कि हमें याद करनी है, ठीक है। बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत है कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज़ जैसी स्ट्रीम में भी। सो दैट डजंट मीन कि अगर तुमने ह्यूमैनिटीज़ ले ली, तुमने कॉमर्स ले ली है तो तुम्हारे तो बहुत ही अच्छे मार्क्स बहुत आसानी से आ जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। पीपल फेल इन कॉमर्स टू, पीपल फेल इन ह्यूमैनिटीज़ टू, सिर्फ साइंस में ही फेल नहीं होते हैं। तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू। तो तुम्हें डे 1 से पढ़ाई करनी है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट आर क्लास 12th एंड क्लास 11th रिलेटेड टू ईच अदर? क्या इसका आंसर है येस, दे आर वेरी मच रिलेटेड। तुम्हारी 11th तुम्हारे बेसिक्स होता है एंड तुम्हारा 12th उसके ऊपर से पढ़ाया जाता है। तो 11th ऐसा नहीं है कि इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्क्स वाइज देखा जाए तो तुम्हारे कितने मार्क्स आते हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बिकॉज तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ठीक है। 11th के मार्क्स की भी उतनी ही वैल्यू है जितने 9th के मार्क्स की वैल्यू है, कोई नहीं पूछता है, ठीक है। सिर्फ बोर्ड्स के मार्क्स पूछते हैं और कोई मार्क्स नहीं पूछता है आपके 9th और 11th के। सो 11th मार्क्स वाइज इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। यू कैन हैव फन, यू कैन चिल, ओके। तुम्हारा ये ब्रेक ईयर होगा बिकॉज 10th में यू आर गिविंग बोर्ड्स, पहला बोर्ड है, उसका प्रेशर था तुम लोग के ऊपर। 11th में अगर तुम थोड़ा चिल होकर निकालते हो तो इट्स ओके। नॉट फॉर साइंस स्टूडेंट्स, साइंस स्टूडेंट्स की तो ऑलरेडी कोचिंग वगैरह सब चल रही होगी, दे हैव टू प्रिपेयर फॉर जेईई या नीट या व्हाटएवर दे आर प्रिपेयरिंग फॉर। एंड ह्यूमैनिटीज़ वाले, कॉमर्स वाले भी थोड़ा सा चिल कर सकते हैं। अभी 12th में आकर तुम लोग पास एंट्रेंस है, बोर्ड्स है और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो यू आर ऑलरेडी वेरी मच ऑक्यूपाइड। सो 11th टेक इट lightly, take it in a very chill way, okay, but that doesn't mean that you're going to be skipping your concepts. Your concepts should be very very clear because 11th basics है and आपका 12th है उसके ही ऊपर पढ़ाया जाता है। Let me give you an example from my stream. For example, I am a humanities student, मेरे पास pol science है, ठीक है। In 10th we read about fundamental rights and everything. In 11th we are reading about it very deeply. हम articles के बारे में जा रहे हैं, हम उसके exceptions के बारे में जा रहे हैं, हम हर चीज़ पढ़ रहे हैं, ठीक है। We have 2 full books, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में ही हम पढ़ रहे हैं। एंड देन हमने पूरा इंडिया के बारे में समझा 11th में, एंड देन 12th में उन बेसिक्स को हमने समझा, एंड देन 12th में वी आर लर्निंग अबाउट जियो पॉलिटिक्स नाउ। सो इस तरह से एक एक स्टेप ऊपर जाया जाता है। दिस वाज जस्ट एन एग्जांपल टू टेल यू गाइस कि किस तरह से 10th 11th 12th तीन क्लासेस बहुत इंटर रिलेटेड है। सो बेसिक चीज़ ये है दैट योर 11th के कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर सो दैट यू परफॉर्म रियली वेल इन योर 12th के बोर्ड्स, ओके। ठीक है, सो अब बात करते हैं आपकी लास्ट टॉपिक की इस वीडियो के लिए। इफ़ यू हैव एनी मोर डाउट्स यू कैन डेफिनेटली आस्क इन कमेंट सेक्शन में, कमेंट सेक्शन में रिप्लाई करूंगी, ओके। बट लास्ट टॉपिक इस वीडियो का ये है दैट ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो तुम्हें स्टार्टिंग से ही अपने दिमाग में रखनी है, स्टार्टिंग से ही प्रैक्टिस करनी है, सो दैट योर 11th का रिजल्ट इज़ वेरी गुड, सो दैट 11th में लास्ट में जाके यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट योर रिजल्ट, यू आर नॉट स्ट्रेस्ड अबाउट योर फाइनल एग्जाम्स, बिकॉज अगेन बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत वास्ट सिलेबस है। आपके 10th क्लास से कंपेयर करें तो 10x ज़्यादा सिलेबस होता है, ओके, एंड उसकी डिफिकल्टी भी 10x ज़्यादा है। सो ऐसी क्या चीज़ें स्टार्टिंग से प्रैक्टिस करनी है सो दैट आपको बाद में जाके प्रॉब्लम ना हो, ओके। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट थिंग दैट इज़ बैकलॉग्स। आपके बैकलॉग्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अभी बैकलॉग्स
आई एम नॉट सेइंग कि तुम खुद से स्टडी करना शुरू कर दो, घर पे स्टार्ट कर रहे हो एंड लाइक यूट्यूब से पढ़ रहे हो वगैरह वगैरह, इतना एफर्ट डालने की जरूरत नहीं है। स्कूल के साथ चलो, बट एटलीस्ट जो दिन में होमवर्क, मतलब जो स्कूल में होमवर्क मिला है उसे घर पे कंप्लीट करो। डोंट बिल्ड बैकलॉग्स, जो मेरी प्रॉब्लम थी 11th में, बैकलॉग्स नहीं कंप्लीट हो रहे हैं, क्लास वर्क इनकम्प्लीट है बिकॉज यू आर नॉट रेगुलर टू स्कूल। अब देखो, रेगुलरिटी डज नॉट अफेक्ट योर परसेंटेज, टू बी वेरी ऑनेस्ट। फॉर सम पीपल इट डजंट, कुछ लोग रोज जाके भी फेल हो जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाके भी 90% ले आते हैं। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि तुम कैसे पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हें कितना समझ आ रहा है। बट या अपना क्लास वर्क अप टू डेट रखो, ठीक है, ताकि तुम्हें बाद में जाके कॉपी सबमिशन वगैरह है तो यू हैव टाइम टू स्टडी, ठीक है। तुम्हें दिन में अगर किसी दिन कुछ होमवर्क नहीं मिला है तो तुम्हारे पास टाइम है पढ़ाई करने का, इसलिए अपना काम जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट रखो, ओके। उसके साथ साथ ट्राई दैट तुम्हारे जो कॉन्सेप्ट स्कूल में पढ़ाए गए हैं वो क्लियर है या नहीं। साइंस हो गई, अकाउंट्स हो गया, आपका मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, कुछ भी अगर तुम्हें स्कूल में नहीं समझ आ रहा है, प्लीज़ मेक श्योर कि वो कॉन्सेप्ट तुम घर पे आके यूट्यूब से पढ़ो या कोचिंग में अपना क्लियर करो। कोई भी डाउट मत रखो, बिकॉज थिंग्स आर वेरी इंटर रिलेटेड। एज आई सेड, एक चीज़ स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाती है, डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाता है। तो अगर तुम्हारा लेवल 2 या लेवल 1 ही क्लियर नहीं होगा तो तुम आगे का कैसे पढ़ोगे? तो आपके कॉन्सेप्ट तो आपके कॉन्सेप्ट जो है वो स्टेप बाय स्टेप सारे क्लियर होने चाहिए, ठीक है। एंड लाइक जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स है वगैरह सब कुछ है, हमें समर वेकेशन आएगी तुम लोगों की, समर वेकेशन में यू कैन कंप्लीट योर बैकलॉग्स, यू कैन कंप्लीट योर सिलेबस। बहुत तो अभी तुम्हारे समर वेकेशंस भी आएंगे, तो अभी तुम्हारा सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, अप्रैल में स्टार्ट होगा, बट या तुम्हारे समर वेकेशंस आएंगी, सो उसमें तुम्हारे जो भी बैकलॉग्स बनते हैं, बिकॉज आई नो स्कूल के साथ साथ ये सब करना बहुत टफ हो जाता है, ठीक है। तो जो भी तुम्हारे बैकलॉग्स बनते हैं समर वेकेशन में बैठ के कंप्लीट करो। तुम्हारे समर वेकेशन 11th 12th के जो होते हैं उसमें यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ हॉलीडे होमवर्क, बिकॉज 11th में द थिंग इज दैट, जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट मी टॉक अबाउट माई स्ट्रीम, ठीक है। 11th में you have to make, जैसे फॉर एग्जाम्पल सोशियोलॉजी में you have to make a 50-60 पेजेस का प्रोजेक्ट, एंड येस 50-60 पेजेस का प्रोजेक्ट। पॉल साइंस में you have to make a 40-45 पेजेस का प्रोजेक्ट। सो वो सारी चीज़ें आपको कंप्लीट करनी होती है आपके समर वेकेशन में, विच यू हैव टू शो इन लाइक द मंथ ऑफ अक्टूबर और नवंबर। यू हैव टाइम, बट उस टाइम पे यू आर डीलिंग विद अदर थिंग्स, ओके। बहुत सारा सिलेबस हो जाता है, यू हैव टू लर्न एवरीथिंग एंड ऑल। उस टाइम पे बहुत अलग चीज़ें चल रही होती हैं। तुम्हारी 11th जल्दी खत्म करी जाती है ताकि तुम्हारी 12th जल्दी स्टार्ट हो। मेरे 11th में तो फेब में आपके वो ख़त्म हुए एग्ज़ाम्स, एक दिन के गैप में 15-15 चैप्टर एक दिन। बट या उसके बाद फटाफट से 2 दिन में ही इन लोगों ने 12th स्टार्ट कर दी। अभी तो 1 महीना भी होने वाला 12th स्टार्ट हुए। तो या आपकी 12th जल्दी स्टार्ट कराने के लिए 11th का सिलेबस बहुत जल्दी कराया जाता है। 11th में बहुत जल्दी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म कराए जाते हैं। यू डोंट गेट अ लॉट ऑफ टाइम। अभी स्टार्टिंग का ही जो टाइम है वो तुम्हें मिल रहा है, तो इसमें ही तुम बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। तो डोंट वेस्ट दिस टाइम, बी प्रोडक्टिव। एंड या इतना कुछ टफ नहीं है 11th, ठीक है। या नो नीड टू रश थिंग्स, नो नीड टू स्ट्रेस आउट कि ओ माई गॉड ये नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा। जस्ट बिल्ड योर कॉन्सेप्ट, योर कॉन्सेप्ट क्लैरिटी शुड बी वेरी नाइस, योर कॉन्सेप्ट शुड बी वेरी क्लियर। आपकी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत अच्छे से होनी चाहिए, आपका कोई भी बैकलॉग्स नहीं होने चाहिए, योर वर्क शुड बी कंप्लीट एंड एवरीथिंग। उसके अलावा मार्क्स डोंट मैटर दैट मच। And yeah, thank you so much for watching this video, and please subscribe. If you have any more doubts, feel free to comment, okay? I will definitely reply, don't worry. And yeah, bye.